नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा फिलहाल। आइए रुक करते हैं इंदौर शहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश में गाय की स्थिति बहुत ही दयनीय दर्जे की है, उसे राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। यह बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कही है। मीडिया से चर्चा में भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1000 गायों की हत्या हुई है, इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस अभियान चलाकर गौशालाओं की स्थिति को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं मीडिया बनाकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे ताकि गौशालाओं की स्थिति उजागर हो सके। उन्होंने यह सप्ताह का समय दिया सरकार को। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों में जो स्थितियां निर्मित हुई है, ऐसी स्थिति भारत में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र है। इस दौरान उन्होंने कई अन्य जनहित मुद्दों पर भी अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि हम तो गाय पालने वाले हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, पर इस गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि पिछले 6 महीने में अलग अलग जिलों में लगभग 1000 से ज़्यादा गायों की हत्या हो गई। गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी, उन गायों की जिम्मेवारी तो आप पे थी, आपकी सरकार पे थी, फिर उनकी मौत कैसे हो गई? 100 गाय रोज सड़क पे एक्सीडेंट से मरती है, गाड़ियों के नीचे दब कर मरती है। तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो सरकार की है, आपकी है, गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी, दूसरे की तो है नहीं। तीसरी बात, जो गौशालाएं हैं, मैं आपसे पहले आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप उनको सही करवा दो। आपको 10 दिन 1 हफ्ता है, उसके बाद मैं खुद गाय गौशालाओं के औचक निरीक्षण पे जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जितनी गौशालाएं हैं और जहां अराजकता है, जो आपके पाप जहां फूट रहे हैं, सरकार के पाप फूट रहे हैं, उनको प्रदेश के सामने लेके आएंगे। मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गायों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। अब गायों की स्थिति बताना हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, प्रदेश के लोगों की जिम्मेवारी है। तो मुख्यमंत्री जी, 1 हफ्ता आपके पास है। गायों की सुरक्षा नहीं की हो, उनका दाना पानी और चारे की व्यवस्था नहीं की हो, जो गौशाला है उनका रखरखाव नहीं किया हो, तो कर दो। 1 सप्ताह बाद 1 सप्ताह का पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी गाय माता की रक्षा के लिए। और फिर से, अगर आप गौ पालने वाले तो गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, गौ माता को राष्ट्र माता मानो, हम तैयार हैं। आप क्या कर रहे हैं? केवल भाषण देके वोट लेना और गायों की हत्या पर राजनीति करना, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज जोन 9 एवं शहर के विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था देखी, साथ ही पेंच वर्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर परिषद सदस्य अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाड़िया, जोनल अधिकारी कुशवाहा, स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान महापौर भार्गव ने कहा कि सफाई व्यवस्था कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। आपको बता दें, रेस कोर्स मॉर्निंग वॉकर्स के पदाधिकारियों ने महापौर से रेस कोर्स रोड पहुंचने का आग्रह किया था। इसके पश्चात महापौर भार्गव ने वल्लभ नगर एवं राजकुमार ब्रिज के नीचे सब्जी मंडी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। सब्जी मंडी क्षेत्र में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए शौचालय के पास तो शेड निर्माण के लिए भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल निर्माण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इंदौर के आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने पदभार संभालते ही शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सुबह 6:30 बजे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, जीएसटी सेंटर और आईसीसी की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने सिटी बस ऑफिस स्थित आईसीसी का अवलोकन करते हुए गाड़ियों की नियंत्रण व्यवस्था, अलर्ट सिस्टम और शिकायतों के निराकरण के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त रोहित सिसोदिया, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी संदीप पटोदी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सर, जैसे ये ओपन नंबर है सर, तो ओपन नंबर से नीचे इसको फर्स्ट पॉइंट अपना करते हैं 6 तो 8:30-9 बजे मान लीजिए 10 पॉइंट 3 पॉइंट 8:30-9 बजे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को करोड़ों रुपए की चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नेपाल से सस्ते दामों में चरस लाकर इंदौर में सप्लाई कर रहा था। क्राइम ब्रांच ने रेकी करते हुए यह धरपकड़ पोलो ग्राउंड पुल के पास की है।
यहाँ पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शाकिर हुसैन बताया। आरोपी का कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 25 ग्राम चरस जब्त की, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बड़ी बात यह है कि चरस तस्कर शाकिर का बेटा समीर पिछले दिनों 61 ग्राम एमडी ड्रग के साथ धरा चुका है। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी थाने और ये क्राइम ब्रांच मिलकर ये काम कर रहे हैं। जैसे कि थाने ने अभी बाणगंगा थाने के द्वारा 20 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। इसी प्रकार क्राइम ब्रांच एक महीने से एक टारगेट पर लगी हुई थी, जिसमें पता चला था कि जो चंदन नगर में रहने वाला नेटवर्क उर्फ साकिर, जो कि लगभग 60 वर्षीय वृद्ध है और इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो गांजा और चरस से सप्लाई करता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो लगातार टीमें लगी हुई थी और इसी तारतम्य में सूचना मिलने पर अभी 3 दिन पहले एक समीर शाह को, जो कि इसका लड़का था, समीर शाह को पकड़ा गया था। उसको साथ एक 61 ग्राम MDMA ड्रग मिला था। तो इसी तरह लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी। ये पता चला था कि कहीं ना कहीं से बाहर से लेकर आता है चरस। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम एक महीने से नजर रखी हुई थी और लगातार मुखबिर काफ़ी जो कि मुखबिर को जो सूचना काफ़ी पुख्ता थी, उसके द्वारा बताया गया कि मोतिहारी गया है। तभी जो टीम हमारी लगातार उसको फॉलो कर रही थी और फिर पता चला कि वो जो अवध जो ट्रेन आती है उसके ट्रेन से आ रहा है। फिर दूसरी ट्रेन उसने चेंज की, लगातार उसने कई ट्रेनें चेंज की और जब तक हमारी टीम ने फॉलो किया तो रेलवे स्टेशन पर पास कोई नहीं मिला। लेकिन हमारी बैकअप पे टीम लगी हुई थी, क्योंकि हमें पता था कि ये रेलवे स्टेशन से अपने घर जाएगा चंदन नगर। तो हमने 4 टीमें लगातार लगा रखी थी। तो पोलो ग्राउंड के पास से एक व्यक्ति को, जो शाकिर उर्फ नेटवर्क को पकड़ा और इसकी उम्र 60 वर्ष है। इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 225 ग्राम के करीब चरस मिली है और इसके खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसके खिलाफ 1 दर्जन अपराध पूर्व में पंजीबद्ध हैं और इसमें जिसमें कि NDPS गांजे में भी है, पूर्व में गांजा सप्लाई में भी 2 बार बंद हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, चरस काफ़ी महंगा ये अवैध मादक पदार्थ है, काफ़ी मेहनत से बनता है। वो एक दिन में अगर उसको जो आपका जो कैनाबिस सटाइवा होता है, गांजा होता है, उसके जो फल होता है, उसके लगातार रगड़ने से जो रेजिम निकलता है, जो तरल द्रव्य निकलता है, उसको लगातार पर डे में अगर एक व्यक्ति उसको सुबह से बनाना शुरू करेगा तो लगभग 10 ग्राम के करीब वो बना पाता है। इसलिए काफ़ी कॉस्टली होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। जहाँ तक जो इसकी ओरिजिन की बात है, इनके द्वारा जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि नेपाल मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से वो लेकर आया है। मोतिहारी वाले लोग इसको नेपाल से लेकर आते हैं और नेपाल की ओरिजिन का जो ये चरस है उसमें पूर्व में भी पकड़ी गई है। तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी कीमत बताई गई है वो 30 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। ये डिपेंड होता है कि इसमें चरस में कितनी शुद्धता है। शुद्धता के हिसाब से इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होती है। फिलहाल 2 किलो 225 ग्राम चरस को लेकर साकिर के खिलाफ NDPS एक्ट 8/20 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया है कि किस किस के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और ये यहाँ पर आकर इनकी चरस की एक जो गोले बनाकर एक गोले को एक गोला लगभग 10 ग्राम का होता है, 1 तोले का होता है और एक गोले को लगभग 15 से 20 हज़ार में बनाकर वो बेचता है। और इस तरह से वो बहुत कम कीमतों में वहाँ नेपाल बॉर्डर से लेकर आकर, मोतिहारी से लेकर आकर यहाँ पर वो ये करता है। चूँकि इससे पहले समीर शाह को भी पकड़ा गया है, जिससे 61 ग्राम MDMA ड्रग्स निकला है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली के कई लोग इसमें इस जो अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। और इसमें टीम में सब ACP देवेंद्र ध्रुवे और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान के साथ लगातार सब ASI मंगल सिंह और उनकी टीम ने 1 महीने तक इसको लगातार क्लोजली वॉच किया, तब जाकर ये सफलता मिली है। और इसमें पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इनको नगद इनाम देने की घोषणा की। व्हीलचेयर क्रिकेट दिव्यांग संघ के खिलाड़ियों को आज प्रशासन की तरफ से बड़ी मदद मिली है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद अपने हाथों से 2 खिलाड़ियों को क्रिकेट किट सौंपी। किट में कीमत करीब 1 लाख रुपए है। इन दोनों दिव्यांग खिलाड़ियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। 3 खिलाड़ियों ने बताया कि वे व्हीलचेयर क्रिकेट दिव्यांग संघ की तरफ से कई स्पर्धाओं में खेल चुके हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए उन्हें अच्छे किट की जरूरत है। देखिए, पहली बात तो वो दिव्यांग जन है हमारे और वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है। वो दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनको किट दी गई है ताकि वो अच्छे प्रकार से खेल सकें और हमारे देश का अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकें। और उनकी इस पूरी जर्नी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरा जिला प्रशासन है और हम उनकी हर संभव और भी आगे होगी मदद करेंगे। हाँ, आज कलेक्टर महोदय के द्वारा जो व्हील चेयर दिव्यांग क्रिकेट संघ है उनको 2 किट कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। सर, हम
हमारी टीम हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, जो हम आए थे मंगला को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस, तो हमें ना क्रिकेट किट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी, तो उस विषय में हमने एक आवेदन दिया था, तो कलेक्टर महोदय जी द्वारा जो आज हमें 2 क्रिकेट किट प्रदान की गई है। और मतलब हम हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी और अपर कलेक्टर सर और पूरा स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी क्रिकेट टीम जो मध्य प्रदेश की जो पूरी टीम है, दो क्रिकेट किट दी गई है। जो पूरे जो क्रिकेट प्लेयर्स है वो मतलब हैप्पी है वो। तो सर, हमने मंगलवार को जन सुनवाई में आए थे, तो हमने आवेदन दिया था व्हीलचेयर क्रिकेट किट चाहिए थी हमको, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली मतलब हम खरीद नहीं सकते थे। तो हमने महोदय जी को, कलेक्टर महोदय जी को बताया कि सर हमको किट चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका किट दी जाएगी, आपको आश्वासन दिया था। तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ इनको ज़रूरत है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से फिर उन्होंने हमको आज शुक्रवार के दिन मतलब ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्होंने कंडीशन को समझा और हमको शुक्रवार के दिन आज 12 तारीख को किट प्रदान कर दी गई है। और फिलहाल के लिए इंदौर बुलेटिन में इतना ही। इंदौर शहर से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।